Guys, today I'm at 32 Avenue. It's 32 Milestone also known as. ये गुड़गांव में है हमारे बेसिकली, और ये कपल्स के लिए और लव बर्ड्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए अ गुड हैंग आउट प्लेस। यहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं लोग, उनको भी मस्ती करा रहे हैं और हम भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आउटलेट्स हैं, आप वहाँ पे जाके डाइन इन कर सकते हैं। और प्लस बाहर का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोस के लिए, एज वेल एज यहाँ का क्राउड इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू 29 सेक्टर। प्राइस थोड़े हाइप हैं एज़ पर दी प्लेस। It's getting too far for you. यहाँ पे इस एरिया में स्पेसिफिकली यहाँ पे शॉप्स लगती हैं, स्टॉल्स लगते हैं, और लास्ट में वहाँ पे लाइव शो होता है, नाइट शो होता है, और बीन बैग्स वगैरह लगा के सेटिंग होती है। आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो। आज बहुत सुहाना। इसमें स्टार्टिंग में हम जब 32 एवेन्यू हम लोग कैब से गए थे, हम लोग कज़न्स, और फिर हम लोग का फेयर लगा था अराउंड 110, क्योंकि नियर बाय में था। फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग में ये एक काइंड ऑफ अ कार है, बहुत अट्रैक्टिव सी है। इसमें आप आगे तक जा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि चार्जेस हैं या नहीं, बिकॉज हम लोग तो बाय वॉक ही गए थे, क्योंकि हर एक एरिया को देखना था, हर एक रेस्टोरेंट को देखना था कौन सा बेस्ट है। एज़ वी वर 3 गर्ल्स एट द फर्स्ट टाइम, तो हम लोग वो देख रहे थे। और साथ के साथ ये 32 माइलस्टोन लिखा हुआ था सबसे लास्ट में, वहाँ पे ये बना हुआ था, तो उस पर हम बहुत अच्छे से वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियोस का कॉपीराइट इशू रहता है, समथिंग रहता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अभी मैं नई हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि कोई इशू ना आए फ्रॉम माई साइड। तो यहाँ पे आई एम लाइक अ बार्बी डॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग अंदर पहुँच गए हैं। ये हम लोग एक कैफ़े के अंदर पहुँच गए थे, एंड इसका नाम सैंड हाउस है। तो वहाँ पे मैं ले रही हूँ फ़ोटोज़ अपनी कज़न्स के साथ, और पूरा एटमॉस्फेयर और एम्बियंस को कैप्चर कर रही हूँ। तो ये सैंड हाउस है, इसका फूड वॉज वेरी ऑसम। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, तो वी वर वेटिंग फॉर द फूड कि वो आ जाए। इन द मीन वाइल मैं अपना रील्स बना के मैं टाइम पास कर रही थी और कैप्चर कर रही थी आप लोगों के लिए व्यू। देखिए पूरा अंदर तक ये ऐसा है। ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे क्या इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, बट हर एक रेस्टोरेंट में हमने ऑलमोस्ट जाके देखा है, तो स्पेस ना इतना ज़्यादा नहीं है। आउटसाइड एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, इतना अच्छा वेदर था उस दिन, तो बहुत सारे लोग आउटसाइड ही प्रेफर कर रहे थे, बट सारा आउटसाइड फिल था, तो हम लोग इनसाइड में बैठे थे। एंड हम लोग 3 गर्ल्स थे, तो उस टाइम के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशियस हो के हम लोग अंदर ही बैठे थे। एंड फिर हम लोगों ने ये सैंडविच ऑर्डर किया था, फिर चीज़ पास्ता किया, वाइट पास्ता किया था, एज़ वेल एज़ चीज़ी फ्राइज़ किए थे मेरे बेबी के लिए, क्योंकि वो बाहर की चीज़ मतलब लाइक मिर्ची वाली चीज़ें खाता नहीं है। कैप्चरिंग करते हुए और इसके लिए व्लॉगिंग, फूड व्लॉगिंग करते हुए साथ के साथ दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ हैंड टू हैंड गोइंग फॉरवर्ड। हम लोग फिर एंजॉय कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने बेबी के लिए करा था कीवी मोहितो, इट्स कीवी ब्लेस। उसके साथ इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वाइन कर लिया था, तो हम लोग अपनी रील्स बना रहे हैं। ये चढ़ी जैसी दारू जैसी वैसे वाले सॉन्ग पे है, दारू देसी वाला कॉकटेल मूवी का, तो उस पर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। पूरा ग्राउंड है यहाँ पे। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं, बट उस दिन बारिश थी तो ये सारा एम्प्टी एरिया था, अदरवाइज़ ये सारा फुल रहता है। और वहाँ पे लास्ट पे 32 माइलस्टोन जहाँ मैंने दिखाया था, वहाँ पे इस पे लाइव शोज़ होते रहते हैं। तो ये एक एरिया था, वहाँ पर मैंने ये वॉक करी थी, तो उसको भी कैप्चर कर लिया। एज़ आई एम ऑल्सो मॉडल, तो मैं कैप्चर कर लिया ये वाला चीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ी देर फिर भूख लगाई थी, तो हम लोग फिर अनलॉक्ड करके एक और रेस्टोरेंट है उसमें गए थे। तो वी हैव ऑर्डर्ड द फूड पिज़्ज़ा स्पेसिफिकली, क्योंकि पिज़्ज़ा रह गया उस दिन के लिए, और पिज़्ज़ा इज जस्ट थिंग सब लोग खा लेते हैं, भूख हो ना हो एवरीबडी कैन हैव इट। तो हमने लार्ज साइज़ ऑर्डर कर दिया था, एज़ वी आर 4।
फिर साथ के साथ इसके अंदर बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा था कि यहाँ पे ना बहुत सारे गेम्स थे, जिंगा गेम था, बोर्ड गेम था, तो मेरे बेबी के लिए जैसे अच्छा है कि वो ऑक्यूपाइड रहा था, क्योंकि और कोई था नहीं तो वो बोर हो जाता है, तो उसके साथ ये जिंगा गेम था तो वो उसमें लगा हुआ था, तो उसके साथ ये जिंगा गेम बेसिकली हम लोग परचेज़ भी करेंगे, ये कंसंट्रेशन के लिए अच्छा रहता है। साथ के साथ ये वहाँ पे बाहर पे बैठ के ही वॉज एन्जॉइंग द एटमोसफियर और द सॉन्ग्स, सो ही लव्ड इट, सो आई कैप्चर दोज मोमेंट, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए ये यादें ही रहेंगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें ये ही दिखाएंगे। इतने में हमारा पिज़्ज़ा आ गया था और इट वॉज सो यमी। अभी तक इट वॉज पेपर थिन काइंड और बहुत यमी था। अभी तक मुझे उसका टेस्ट याद है पूरा अच्छे से। फिर वही पिज़्ज़ा खाते खाते, व्लॉगिंग करते करते, रील्स बनाते बनाते एंजॉय कर रहे हैं पूरी मूवमेंट। एंड इट वाज़ अ वेरी फन नाइट, इट वाज़ अ रिफ़्रेशिंग नाइट यू कैन से। और कज़िन्स के साथ होते हो तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है, वो तो आप भुला ही नहीं भुला सकते हो। और साथ में उसमें जब हस्बैंड भी हो और अपना बेबी भी हो तो फिर तो चार चांद लग ही जाने हैं। तो ये मोमेंट्स को मैं कैप्चर कर रही थी। एक्चुअली ये हम लोग ना ऊपर गए थे, ये लेन में ही ना रेस्टोरेंट नीचे भी है और ऊपर भी हैं, तो हम लोग ऊपर गए थे बेसिकली पहले पोर्ट बेली में जाने के लिए। वहाँ पे एक कैफ़े है पोर्ट बेली, बट इट वाज अराउंड 10:30, तो वो उन्होंने ऑर्डर लेने से मना कर दिया था कि लेट हो गया है, दे आर क्लोजिंग। सो फिर हम लोग को वापस मूव डाउन होना पड़ा एंड हम फिर अनलॉक में गए थे। बट इन द मेन टाइम मैंने ये सारा कैप्चर कर लिया कि वहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा था लेन का, उस एरिया का। इट वाज सो ऑसम। सो मैंने ये सारा कैप्चर किया, रील्स बनाई ताकि वो आप लोग के साथ और इंस्टा पे शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोग देखो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। देखो कितना अच्छा लाइटनिंग लग रही है। ये रील्स लगी हुई थी बट ये ऑफ बंद हो गया था, तो हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर नहीं किया था। फिर हम लोग वापस आ गए नेक्स्ट उस पर। ये फिर हम लोग अनलॉक्ड में है, ये जिंगा खेल रहा है मेरा बच्चा और हम लोग अपना ऑर्डर दे के हम वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर आ जाए और हम लोग मस्ती करें। ये वेट हो रहा है हमारे पिज़्ज़ा के लिए। ये मेरे हस्बैंड भी खेलने में लगे हुए हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते तो एक अलग ही मज़ा आता है, और यही मज़ा हम लोग जो भूल गए हैं वो बच्चों के साथ वापस आता है। तो ये चीज़ें, ये पले हमें खोने नहीं चाहिए और इनको सजोना चाहिए। तो थैंक्स यूट्यूब और इंस्टा, मैं उन पे कर रही हूँ ये सब। इसके साथ साथ हम लोग भी अपनी वीडियोस बना रहे हैं ऐसे प्रपोज़ करते हुए, ताकि यादगार पल हम लोग के लिए भी रहें। इन फ्यूचर तो बुढ़े हो जाना है तो क्यों ना आज ही करा जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे ना मुझे सबसे बेस्ट था, मेरा चेकलिस्ट में रखा हुआ था, ये मेरे को ना टर्किश आइसक्रीम होता है ना, उसमें बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे या बड़ों के साथ खेलते हैं और उनको कोन नहीं मिल पाता है, तो ये वहाँ पे था। तो मेरे को ये था कि मैं अपने बेटे को कराऊँ, तो वो मैंने उसको करवाया। इट वाज़ लाइक कॉस्टेड अराउंड 350 रुपीज़ आई गेस। तो ये मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, ये डिपेंड करता है आप कौन सा फ्लेवर लेते हो। तो उसने फेरो रोशर लिया था आई गेस, तो उसकी वजह से था या पता नहीं, मैंने रेट्स पूछा नहीं था, जस्ट आई वॉज कैप्चरिंग द मोमेंट। क्योंकि इस वाले टर्किश आइसक्रीम का मेरे को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मैं अपने बच्चे को कराऊँ ये वाला, क्योंकि बहुत फ़न होता है। तो इसको तंग करने में और इसके साथ खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, और ऐसे ही ये देखने में और इसको कैप्चर करने में मैं लगी रही, तो मैं भूल ही गई इनसे रेट वगैरह पता करने का। उसके बाद अराउंड हम लोग का हो ही गया था, 11:30 बज गए थे। तो इसकी कैप्चर करी थी छोटी छोटी मूवमेंट्स, क्योंकि इन फ्यूचर यही याद रहना है। और फिर हम लोग अपनी कार पार्किंग के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड कार लेके आ गए थे। तो अराउंड 2-3 घंटे रुके हैं, तो 70 रुपीज़ लगा था चार्जेस, इतना मुझे पता नहीं। तो लास्ट में मैं कज़न्स वगैरह हम लोग अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं बहनें, और ये मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। एंड लास्ट हमसे वी आर सेइंग बाय टू दिस सेक्टर 32। अब इन फ्यूचर कभी गुड़गांव जाना होगा तो फिर से एक नया चीज़ लोकेशन को हम ट्राई करेंगे, बट इस पल के लिए टाटा बाय बाय। 32 सेक्टर 32 एंड माई यूट्यूब फैमिली, इट्स वॉज अ वंडरफुल नाइट। आप लोग भी इंजॉय करके आइए एक बार। बाय बाय। थैंक